हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज की सीट डिस्कस करते हैं। 5 जुलाई की सीट है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन नंबर 1, ए बी सी आर पार्टनर इन अ बिजनेस, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ओल्ड रेशियो मेरे पास देके रखा है 5:3:2। फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 दे एग्री टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। न्यू रेशियो देके रखा है 4:3:2। कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग ऑब्लिक गेनिंग शेयर, तुम्हें सेक्रीफाइस और गेनिंग शेयर निकालना है। देखो, सेक्रीफाइसिंग शेयर का फॉर्मूला क्या होता है मेरा। सेक्रीफाइसिंग शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस का न्यू शेयर। देखो, ए का ओल्ड शेयर कितना है 5/10। ए का न्यू शेयर कितना है 4/9। इसे सॉल्व करते हैं, देखिए कितना आता है। इसे सॉल्व करने पे आ रहा है आपका 5/90। क्योंकि फिगर पॉजिटिव में आ रही है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। इसी तरीके से बी का निकालते हैं। बी का ओल्ड शेयर कितना है 3/10। बी का न्यू शेयर कितना है 3/9। इससे सॉल्व किया तो कितना आया, माइनस का 3/30। फिगर निगेटिव की है तो इसका मतलब क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है। इसी तरीके से सी का निकला। सी का ओल्ड शेयर कितना है 2/10। सी का न्यू शेयर कितना है 2/9। इसे सॉल्व किया तो ये आया आपके पास माइनस का 2/90। अच्छा, यहाँ पे एक करेक्शन कर लिया, 30 नहीं 90 था, गलत। फिगर निगेटिव का है तो ये क्या होगा, गेन होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:3। ये तुम्हारा क्या हो गया, ओल्ड रेशियो। दे डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3:4:3। ये हो गया मेरा न्यू रेशियो। गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक। गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक, इसका मतलब ये क्या है, ये जो 60,000 रुपए मेरे पास दे के रखा है, ये कौन सी गुडविल है, ये गुडविल हो गई मेरी बैलेंस शीट वाली गुडविल। बैलेंस शीट की गुडविल क्या होता है मेरा, एक्यूमुलेटेड लॉस। एक्यूमुलेटेड लॉस की एंट्री क्या होगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशियो में। ऑन द डे ऑफ चेंज द फर्म गुडविल इज वैल्यूड एट 1,20,000 रुपए। इसका मतलब कौन सी ये गुडविल है, ये सेल्फ जनरेटेड वाली गुडविल है। इसकी एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तुम्हें क्या करना है, गिव द जर्नल एंट्री, तुम्हें जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम होगा मेरे को गेनिंग शेयर और सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना। चलिए देखते हैं। सेक्रीफाइसिंग शेयर इक्वल टू क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस का न्यू शेयर। ए का ओल्ड शेयर कितना है 4/10। ए का न्यू शेयर कितना है 3/10। ये आया 1/10। फिगर पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। बी का ओल्ड शेयर कितना है 3/10। बी का न्यू शेयर कितना है 4/10। सॉल्व किया तो ये आया माइनस का 1/10। फिगर निगेटिव है, इसका मतलब क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है। और सी का क्या होगा, ओल्ड शेयर कितना है 3/10। न्यू शेयर कितना है 3/10। इसे सॉल्व किया तो क्या आया आपका 0। इसका मतलब क्या है, ना तो सी सेक्रीफाइस कर रहा है, ना ही सी गेन कर रहा है। ठीक है, चलिए अब जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। सबसे पहले हम गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक वाली एंट्री पास कर रहे हैं। गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक मतलब ये मेरा क्या है, लॉस है। लॉस की एंट्री क्या होगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल में आया 60,000 और ये किस रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो में। तो ये आया 24,000, ये आया 18,000, ये भी आया 18,000। ठीक है, अब सेकंड वाली जो गुडविल वैल्यूड वाली है, उसकी एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। चलिए सेकंड वाली एंट्री पास कर देते हैं। कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, बी। एंट्री क्या होगी, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे आएगा, 1,20,000 इंटू 1/10, मतलब 12,000 रुपए ये आपका आ गया।
ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, A and B are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. Old ratio क्या है? 3:2. With effect from 1st April 2026, they decided to change the profit sharing ratio to 1:1. इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने को कहा है 1:1 में। मेरे पास बैलेंस शीट में दिया हुआ है WCR, ये मेरा क्या है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। और नीचे दो केस दिए हुए हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2। चलिए केस नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले केस नंबर 1 में कह रहा है, केस नंबर 1 में क्या है? देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मतलब किसी भी एम्प्लॉय को कोई भी चोट नहीं लगी है और उसने मुझसे कोई भी रुपए नहीं मांगा है फर्म से। ठीक है, तो इस केस में ये प्रॉफिट किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? पुराने पार्टनर्स में। एंट्री मेरी क्या हो जाएगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? 3:2 में। तो ये आ गया 36,000, ये आ गया 24,000। ठीक है, ये केस नंबर 1 हो गया। अब आते हैं केस नंबर 2 पे। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹80,000। मतलब क्लेम कितना हुआ है? 80,000 रुपए का। तो चलिए एंट्री पास करते हैं। सबसे पहली एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी 80,000 रुपए। देखो मुझे लाइबिलिटी बनानी थी 80,000 रुपए की, मेरे पास रिजर्व रखा हुआ था 60,000 रुपए का। तो एक्स्ट्रा जो 20,000 की लाइबिलिटी बनी है वो किस अकाउंट से बनेगी? उसके लिए हम एक नया अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000 रुपए। अब ये रिवैल्यूएशन क्या है? लॉस है, क्योंकि मेरा लाइबिलिटी 80,000 की थी, प्रॉफिट 20,000 का था। तो एक्स्ट्रा लाइबिलिटी बनी, मतलब 20,000 का ये क्या है? मेरा नुकसान। ये नुकसान आप क्या करेंगे? हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन में क्या आपका 20,000 रुपए, और 3:2 में डिवाइड करना है, मतलब 12,000 रुपए और 8,000 रुपए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। ये क्या है तुम्हारा? ओल्ड रेशियो। With effect from 1st April 2026, they agreed to share the profit and loss in the ratio 3:4:3। ये मेरा क्या हो गया? मेरा न्यू रेशियो हो गया। Their balance sheet showed a balance of ₹90,000 in जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में 90,000 रुपए डला हुआ है, एंड अ बैलेंस ऑफ 30,000 इन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और 30,000 रुपए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में डला हुआ है। फॉर दिस पर्पज इट वॉज एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2,40,000 इसकी, और इन्वेस्टमेंट ऑफ बुक वैल्यू ऑफ ₹3 लाख बी वैल्यूड है ₹2,90,000। इसका मतलब क्या है? 3 लाख रुपए की मेरे पास बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट लिखी हुई है, लेकिन उसकी डेट आज की मार्केट वैल्यू कितनी है? 2,90,000 रुपए। इसका मतलब मेरे को नुकसान कितना हुआ है? 10,000 रुपए का नुकसान हो रहा है इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, तुमसे क्या कह रहा है? पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तुम्हें यहाँ पे सबकी जर्नल एंट्री पास करनी है। सबसे पहले देख लेते हैं किस किस चीज की जर्नल एंट्री पास होनी है आपको। देखो सबसे पहली एंट्री तुम्हारी पास होगी जनरल रिजर्व की। दूसरी किसकी एंट्री पास करनी है तुम्हें? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। तीसरी एंट्री किसकी हो गई? गुडविल की। और ये वाला जो डेटा दिया हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? IFR का इंफॉर्मेशन के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हें यहाँ पे 3 एंट्री पास करनी है। अब क्योंकि यहाँ पे गुडविल दिया हुआ है तो तुम्हें पहले गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालना होगा। ठीक, चलो सबसे पहले गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालते हैं, फिर आगे करते हैं।
देखो सेक्रीफाइसिंग शेयर इक्वल टू क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस का न्यू शेयर। देखो ए का ओल्ड शेयर कितना है, ए का ओल्ड शेयर है 5/10, ए का न्यू शेयर कितना है 3/10। ये कितना आया तुम्हारे पास 2/10। फिगर पॉजिटिव की, इसका मतलब क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। बी का ओल्ड शेयर कितना है 3/10, बी का न्यू शेयर कितना है 4/10। ओल्ड माइनस न्यू क्या, ये आया माइनस का 1/10। फिगर निगेटिव की है, इसका मतलब क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है। सी का ओल्ड शेयर कितना है 2/10, सी का न्यू शेयर कितना है 3/10। इसे सॉल्व किया तो ये आया माइनस का 1/10। फिगर निगेटिव है, इसका मतलब क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है। ठीक है, चलिए अब जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। सबसे पहली एंट्री किसकी है, जनरल लेजर की। जनरल लेजर मेरा क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी, जनरल लेजर अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशियो में। मतलब 45,000, 27,000 और 18,000। ठीक है, सेकेंड एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। देखो IFR कितना है, IFR डेबिट 30,000। नुकसान कितना हुआ है इन्वेस्टमेंट में, 10,000 रुपए का, ये वाला नुकसान। टू इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए। अब भाई प्रॉफिट था 30,000 रुपए, नुकसान हो गया 10,000 रुपए, तो कितना प्रॉफिट बचा, 20,000 रुपए का। इससे किसमें बढ़ जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में। 2A, 2B, 2C। कितना अमाउंट आ जाएगा, 10, 6 और 4। ठीक है, ये हो गई IFR की एंट्री। अब थर्ड एंट्री किसकी है, गुडविल की। थर्ड एंट्री है तुम गुडविल की। देखो गेन कौन कर रहा, बी और सी गेन कर रहा है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक, तो एंट्री मेरी क्या होगी, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। जो गेन कर रहा है उन्हें हम डेबिट करेंगे, जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो क्या होगा, क्रेडिट। कितना अमाउंट आएगा, बी गेन कर रहा है 1/10, 2,40,000 का 1/10 कितना हुआ, 24,000। सेम सी में आएगा 2,40,000 इंटू 1/10। ए में कितना आएगा, 2,40,000 इंटू 2/10, मतलब 48,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. Old ratio है 3:2. From 1st April 2026, they decided to share the profit and loss in the ratio of 1:1. ये क्या है, मेरा न्यू रेशियो है। The firm balance sheet show a debit balance of profit and loss account. यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का क्या दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस। इसका मतलब क्या हुआ है, ये मुझे क्या दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है। The partner decided to continue the above balance in the books of the reconstituted firm. रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म मतलब नई वाली, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के बाद जो नई बैलेंस शीट बन रही वो सेम। ठीक, यहाँ पे एक लाइन लिखी है, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, पार्टनर डिसाइडेड टू कंटिन्यू द एबव बैलेंस। मतलब क्या कह रहा है, जो ये 60,000 का लॉस है ये मेरे पास नई बैलेंस शीट में भी रहेगा। इसका मतलब क्या है, मुझे लॉस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो चलिए इसका एक बार थोड़ा सा नियम समझ लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ एंट्री कैसे करनी है। देखो, अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होता है तो मेरे पास दो सिचुएशन बनती है। सिचुएशन नंबर 1, क्या मेरा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जान रहा है एक्यूमुलेटेड लॉस से, तो इस केस में मेरी एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। और सेकंड केस है, अगर मेरे पास एक्यूमुलेटेड लॉस जान रहा है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से,
मतलब लॉस जान रहा है, तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इस क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे पास क्या है, लॉस दिया हुआ है 60,000 रुपए का, प्रॉफिट है नहीं, तो मतलब केस मेरा कौन सा एप्लीकेबल हो रहा, ये सेकंड वाला, मतलब सेक्रीफाइस टू गेन वाला। तो इस क्वेश्चन में एंट्री क्या होगी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलिए एंट्री पास कर देते हैं, इसे मैं हटा देता हूँ। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग शेयर और गेनिंग शेयर निकालना पड़ेगा एंट्री पास करने के लिए। सेक्रीफाइसिंग शेयर का क्या फॉर्मूला है, सेक्रीफाइसिंग शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस का न्यू शेयर। ए का ओल्ड शेयर कितना है, P/5, ए का न्यू शेयर कितना है, 1/2। ये आया तुम्हारे पास 1/10, फिगर पॉजिटिव की है, इसका मतलब क्या कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। बी का ओल्ड शेयर कितना है, 2/5, बी का न्यू शेयर कितना है, 1/2, तो ये कितना आया, माइनस का 1/10, फिगर निगेटिव की है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, गेन। ठीक है, चलिए जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। जर्नल एंट्री क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे लॉस जाना है तो एंट्री क्या होगी, सेक्रीफाइस टू गेन, मतलब ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे आएगा, 60,000 इंटू 1/10, मतलब 6,000 रुपए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 ये फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, A and B are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2। ओल्ड रेशियो मेरे पास क्या है, 3:2 दे के रखा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा कर देना, छोटा लग रहा है। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2026 वाज एज फॉलो, नीचे बैलेंस शीट दी हुई है। ऑन द एबव डेट, नीचे एडजस्टमेंट पढ़ा हूँ, ऑन द एबव डेट दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 1:1। न्यू रेशियो क्या है, 1:1, ओल्ड क्या था, 3:2, ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ट्रांजेक्शन नंबर 1, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹2 लाख। इसका मतलब मुझे तो एंट्री पास करनी है गुडविल की गेनिंग टू सेक्रीफाइस। ट्रांजेक्शन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज इंक्रीज बाय 30,000 रुपए। मुझे लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को 30,000 रुपए से बढ़ाना है, तो ये मेरा क्या हो गया, फायदा हो गया, कितने रुपए से, 30,000 रुपए से। थर्ड ट्रांजेक्शन लिखा है, प्लांट एंड मशीनरी इज ओवर वैल्यूड बाय 20%। इसका मतलब क्या है, बैलेंस शीट में जो प्लांट एंड मशीनरी लिखा हुआ है वो 20% से ज्यादा लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली है क्या, मेरा नुकसान। अब यहाँ पे अमाउंट कैसे निकलेगा ये समझने की बात है। देखो मैं फिर से ट्रांजेक्शन पढ़ाऊँ, प्लांट एंड मशीनरी इज ओवर वैल्यूड बाई 20%। इसका मतलब क्या है, प्लांट एंड मशीनरी जो बैलेंस शीट में लिखा हुआ है वो 20% से ज्यादा लिखा हुआ है। मतलब जो बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी लिखा है वो कितने परसेंट की फिगर लिखी है, 120% की। कितना ही फिगर है, 2,40,000 रुपए। 120% की फिगर है 2,40,000 रुपए, तो 100% की फिगर कितनी होगी, 2,40,000 डिवाइडेड बाई 120%। इसे सॉल्व किया तो कितना आया, 2,00,000 रुपए। अब जो ये 20% लिखा है वो किस पे लगेगा, 2,00,000 रुपए पे लगेगा। ठीक है, तो कितना आया, 40,000 रुपए। 2,00,000 का 20% कितना आया, 40,000 रुपए। ठीक है, इसके बाद अगला ट्रांजेक्शन क्या है, ट्रांजेक्शन नंबर 4, स्टॉक इंक्लूड ऑब्सोल्यूट गुड्स वैल्यूड एट ₹10,000 विच आर नाउ वर्थलेस। क्वेश्चन कह रहा है स्टॉक में 10,000 रुपए का सामान ऐसे जोड़ा हुआ है जो आज की डेट में बेकार है, उसकी कोई भी रुपए नहीं मिलने वाला है, तो ये मेरा क्या हो गया, नुकसान हो गया। कितने रुपए से, 10,000 रुपए से। ट्रांजेक्शन नंबर 5, अब प्रोविजन फॉर 15,000 इज टू बी मेंटेन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इसका क्या मतलब है, मुझे एक 15,000 रुपए की एक नई लाइबिलिटी बनानी है,
अगर एक नई लाइबिलिटी बनानी है तो क्या हो गया, ये नुकसान हो गया। ये आ गया तुम्हारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये एक नई लाइबिलिटी बनानी है तो नुकसान हो गया कितने रुपए का, 15,000 रुपए का। ठीक है। और ट्रांजेक्शन नंबर 6 क्या कह रहा है, अ लाइबिलिटी ऑफ 10,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर, 10,000 रुपए की एक कोई लाइबिलिटी है जो क्रेडिटर में जुड़ी हुई है, इज नॉट लाइकली टू क्लेम, वो मुझसे पैसा लेने वाला नहीं है। मतलब क्रेडिटर में 10,000 रुपए ऐसे जुड़े हुए हैं जो मुझसे पैसा नहीं लेंगे, तो ये मेरा क्या हो गया, फायदा हो गया। क्रेडिटर में मेरा क्या हो गया, फायदा, कितने रुपए का, 10,000 रुपए का फायदा हो गया। ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तुम्हें रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है। चलिए मैं अपने सीक्वेंस के हिसाब से कर रहा हूँ क्वेश्चन, जैसे कराता हूँ। सबसे पहले तुम्हें क्या निकालना है, गेनिंग शेयर और सेक्रीफाइसिंग शेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, सेक्रीफाइसिंग शेयर या गेनिंग शेयर। फॉर्मूला क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग शेयर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस का न्यू शेयर। देखो ए का ओल्ड शेयर कितना दिया हुआ है, 3/5, ए का न्यू शेयर कितना है, 1/2। सॉल्व किया तो ये कितना आया, 1/10। फिगर पॉजिटिव केस का मतलब क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। बी का ओल्ड शेयर कितना है, 2/5, बी का न्यू शेयर कितना है, 1/2। फिगर आ रही है निगेटिव में, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, गेन। ठीक है। इसके बाद सेकंड स्टेप हम लोग क्या करते थे, गुडविल की एंट्री पास करते थे। गुडविल की एंट्री क्या हुई, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे आता था, गुडविल ऑफ द फर्म 2 लाख इंटू 1/10, तो ये कितना आ गया, 20,000 रुपए। ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 3 क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाना। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, फॉर्मेट बना लेते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं, एसेट या लाइबिलिटी में होने वाला फायदा, और डेबिट साइड क्या लिखते हैं, एसेट या लाइबिलिटी में होने वाला नुकसान। ठीक है। मैंने ऊपर फायदा या नुकसान लिख लिया, बस आपको सीधे सीधे यहाँ पे भर देना है। क्वेश्चन में मैंने जैसे लैंड एंड बिल्डिंग में फायदा है, चलो फायदे साइड डाल दो बस, बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितने रुपए का फायदा था, 30,000 रुपए का। प्लांट एंड मशीनरी में नुकसान है 40 का, स्टॉक में नुकसान है 10,000 रुपए का। टू प्लांट एंड मशीनरी 40,000 का नुकसान है, स्टॉक में नुकसान है 10,000 रुपए का। इसके बाद क्या दिया हुआ है, एसेट साइड हो गया, लाइबिलिटी में क्रेडिटर में फायदा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नाम का नुकसान है। क्रेडिटर में फायदा है 10,000 रुपए का, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नाम का नुकसान है, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नाम का नुकसान है 15,000 रुपए। ठीक है। अब चलिए रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते हैं। 40 10 50 65 आया यहाँ पे टोटल, यहाँ पे 40 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, रिवैल्यूएशन लॉस ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कितना, 25,000। ये 65 था, 25 को ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, 3:2, मतलब 15,000 रुपए और 10,000 रुपए। ये तुम्हारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगला स्टेप है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, चलिए फॉर्मेट बना लेते हैं पहले। क्या है आपका पर्टिकुलर ए पी, पर्टिकुलर ए पी। हम लोग जो सीक्वेंस फॉलो करते थे हम उसी सीक्वेंस पे करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कितनी कैपिटल है मेरी, देखो ए की कैपिटल है 4 लाख रुपए, बी की कैपिटल है 3 लाख रुपए। ए की कैपिटल है 4 लाख रुपए, बी की कैपिटल है 3 लाख रुपए। इसके बाद जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस होंगे वो लिखेंगे। मेरे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में क्या क्या दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, आईएफआर दे के रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपके पास वाई जनरल रिजर्व, कितना है 60,000, इसे 30/2 में डिवाइड करो, 36,000, 24,000, 36,000, 24,000। अगला क्या है आईएफआर, वाई आईएफआर कितना था 20,000 रुपये, तो ये आ गया आपके पास 12,000 रुपये, 8,000 रुपये। इसके बाद क्या चाहिए मुझे, एक्यूमुलेटेड लॉस, तो ये आ गया तुम्हारे पास टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, 20,000 डिवाइडेड बाई 5, 12,000 रुपये और 8,000 रुपये। ओपनिंग कैपिटल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉस, इसके बाद रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस। तो मेरे क्वेश्चन में क्या आया था, रिवैल्यूएशन लॉस, टू रिवैल्यूएशन लॉस कितना आया 15,000 रुपये, 10,000 रुपये। ओपनिंग कैपिटल हो गया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉस, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन लॉस। इसके बाद जर्नल एंट्री का इफेक्ट, जर्नल एंट्री मैंने जो ये गुडविल वाली की थी स्टेप नंबर 2 में, ठीक। यहाँ पे बी कहाँ है, डेबिट में, तो बी के अमाउंट लिख दिया जाएगा डेबिट में। ए कहाँ पे है, क्रेडिट में, तो एक एक कहाँ लिख जाएगा अमाउंट, क्रेडिट साइड में, ठीक है। अब यहाँ पे अमाउंट बी में लिखा है तो यहाँ पे आ गया 2A, यहाँ पे अमाउंट ए में लिखा है तो यहाँ पे आ गया बाय बी, ठीक है। इसके अलावा एडिशनल कैपिटल या ड्राइंग्स और आती है क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में दी नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या निकाल दे रहे हैं, टू बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पे हम लोग टू बैलेंस कैरिड डाउन निकाल देना है, ठीक। यहाँ पे टोटल का कॉलम बना लेते हैं, चलिए कैरिड डाउन निकालना है, 4,36,000, 12,000, 20,000 माइनस का 12,000 माइनस का 15,000, ये आया तुम्हारे पास कैरिड डाउन 4, कैरिड डाउन आया 4,41,000। और बी का आएगा 3 लाख प्लस 24,000 प्लस का 8,000 माइनस का 8,000 माइनस का 10,000 माइनस का 20, ये आया 294। टोटल और लिख देते हैं, 4 लाख प्लस का 36,000 प्लस का 12,000 प्लस का 20,000, 4,68,000 ये तुम्हारा टोटल हो गया, ठीक है। बी का टोटल होगा तुम्हारा 3 लाख प्लस 24,000 प्लस का 8,000, ये आया 3,32,000। सर का भी एक बार चेक कर लेते हैं, 8,000, 10,000, 20,000, 294, 3,32,000। ये तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट होता है। और ये सीट भी यहाँ पे कंप्लीट होती है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर बैलेंस शीट पूछता है तो बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। ये सीट यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।